सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 ऑफ मोशन से, या फिर कह सकते हैं हम काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस अपने छूट चुके थे तो वो अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सो 226 से ये 5 क्वेश्चंस है और एवरी डे मैं 5 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। अप्रॉक्स इसके अंदर 300 क्वेश्चंस थे जो कि 222 पे शायद छूट गए थे, तो उसके बाद से मैंने डालना जो है वो अपलोड कर दिया। ठीक है। नाउ 226 जो है क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, उससे पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें जो हमें याद रखनी है वो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, ताकि ये वाले क्वेश्चन जो है वो निपट जाएंगे। अगर किसी बॉल को तुम प्रोजेक्ट करो और कोई दो बॉल है, मान लो कि एक ये बॉल है और एक कोई ये बॉल है जिसको तुमने प्रोजेक्ट किया, लेकिन दोनों की रेंज अगर क्या है, सेम है। मतलब कि अगर किसी दो बॉल को तुम प्रोजेक्ट करते हो और उनकी रेंज जो होती है वो क्या आती है, सेम आती है। मतलब आर जो होगी वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो अगर एक थीटा है 1 है और दूसरा थीटा 2 है, तो दोनों का थीटा 1 थीटा 2 दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, अगर उनकी रेंज सेम है तो। ठीक है। अब रेंज के फॉर्मूले देखते हैं। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, और एक ये मैक्सिमम हाइट जो और रेंज जब बराबर होती है तब हो जाएगा एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाय 4। ये हमारे फॉर्मूलेज हैं जो कि हमें यूज़ में आने वाले हैं। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द शेल फ्रॉम अ गन विथ अ मजर स्पीड v। ठीक है। सो किसी बॉल को अपन ने क्या किया है, फायर किया है मजल से, और वो ऐसे करके उसने प्रोजेक्शन लिया है। इसकी जो स्पीड थी वो v थी और जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, h है। सो h को अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें h को अपन लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और यहाँ पे अपन ने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है कि एलिवेशन जो होगा, ये जो थीटा है वो कितना क्या होगा। इस फॉर्मूले से हम एक बार हमारा थीटा निकाल लेते हैं। हमारा थीटा कैसे आएगा, तो मैं ऊपर भेज दूंगा 2gh हो जाएगा और यू स्क्वायर को नीचे भेज दूंगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर ये जो साइन स्क्वायर वाला थीटा है, इस स्क्वायर को भी मैं हटा दूं और इस स्क्वायर को मैं इसके सामने भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब ये थीटा को हम क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। जैसे ही हम थीटा साइन को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ 2gh बाय यू स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 2gh बाय यू स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। सिंपल है। नॉर्मली हाइट और वेलोसिटी का था और उसमें अपन ने साइन थीटा को बता दिया ना। इफ 228 टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन विथ अ स्पीड u एंड v बाय 2। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अब कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको अपन ने फायर किया और एक की जो स्पीड थी वो अपन ने दी v बाय 2 और एक की स्पीड थी v। अ बॉल a एंड b आर थ्रोन विथ स्पीड v, मतलब कि ये a कह देते हैं और ये हमारा जो होगा वो b हो जाएगा। इसको मैं b से डिनोट कर देता हूँ। एंड बोथ द कवर्स द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब कि रेंज जो है वो दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है। बिफोर रिटर्निंग द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बॉल बी इज 30 डिग्री, मतलब कि v बाय 2 वाला जो है इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है कि अपना ए का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पर अपन को थीटा की टर्म्स में दिया हुआ है और बोला है कि रेंज सेम है, तो ऐसा करते हैं हम रेंज सेम कर लेते हैं। अगर रेंज सेम करें तो v1 ए वाले पार्टिकल के लिए रेंज जो होगी वो बी वाले पार्टिकल की रेंज की क्या होगी, बराबर होगी। रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो अपन लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये कौन सा वाला है, ए वाला है, थीटा भी ए वाला है। ठीक है। अब यू स्क्वायर रखना है तो वी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड साइन यहाँ पे थीटा 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाय जी। नाउ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे रूट 3 बाय 2। तो इन साइन 60 की वैल्यू को हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट 3 बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट 3 बाय 2। नाउ अब ये जी से जी गया और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, क्योंकि ये तो सेम थे v बाय 2 और v। ठीक है। तो साइन 2 थीटा जो आया हमारे पास वो क्या आया, रूट 3 बाय 8। अब यहाँ पे थीटा फाइंड करना था तो थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय 2 साइन इनवर्स रूट 3
बाय 8। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 साइन थीटा वाला नीचे गया तो 1/2 हो गया और साइन उल्टा लगा हुआ था इसीलिए इन्वर्स कर दिया। तो थीटा क्या आया? साइन इन्वर्स √3/8। तो ये हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अपन क्या कह रहा है कि द टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। द फर्स्ट बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड द सेकंड बॉल इज अ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ तक तो हो चुका है हमारा। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि 2 बॉल को तुमने फेंका है। एक बॉल को तुमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, मतलब कि ऊपर जाके कहाँ आ गई है? नीचे आ गई है। एक बॉल को तुमने ऐसे फेंका है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना है? 60 डिग्री। 2 बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। फर्स्ट बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये ऊपर वाली हो गई, एंड द सेकंड बॉल ऑफ एंगल इज 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और ये हो गई। बोथ द बॉल रीचेज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे दोनों क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन आर, मतलब कि एक ही टाइम पे नीचे आ जाती है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो दोनों का क्या है? बराबर है। हाँ सर, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो दोनों का बराबर है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला लग जाएगा हमारा t इज इक्वल, सो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2u साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए लिखूँ जो कि वर्स्ट वाला है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2v साइन थीटा बाय जी। ये फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो वर्टिकल वाले को 1 नाम दे देता हूँ, और जो हम दूसरे वाले के लिए लिखेंगे 2v2 कर देता हूँ साइन थीटा बाय जी। जी से जी वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे तो साइन क्या था? 90 डिग्री था। क्यों? अरे भाई वर्टिकल से देख रहे हो ना, 90 डिग्री है तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे तो सिर्फ v1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे v2 है, और अपन को क्या चाहिए? v1/v2, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। तो साइन 60 की तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन 60 डिग्री। सो ये v1 v2 है हमारा, और v2 कहाँ आ जाएगा? v2 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो v2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, और साइन 60 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? √3/2। तो v1/v2 जो हो जाएगा वो हमारा √3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिंपल है ना। 230 देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज, मतलब कि उनके मैक्सिमम हाइट के रेशियो चाहिए। मैक्सिमम हाइट की रेशियो तो चाहिए, बट 2 पार्टिकल को तुम फेंकते हो, एंगल सेम रखते हो, बट प्रोजेक्शन अलग अलग होता है। कैसा? जैसे कि अब मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, एक हीरा और एक हीरा। ठीक है, दोनों की स्पीड v है, सेम स्पीड बोला है इन्होंने, विद द सेम स्पीड। स्पीड तो सेम है, बट ये वाला एंगल थीटा है और एक के लिए ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का रेशियो चाहिए। मान लो h मैक्स इज इक्वल टू में h मैक्स फर्स्ट एंड सेकंड। ये वर्टिकल वाला है तो वर्टिकल वाला लिख लेता हूँ, वर्टिकल, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम, रुको, थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो पहला वाला हॉरिजॉन्टल आएगा और ये वाला वर्टिकल आएगा। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का क्या चाहिए हमें? रेशियो चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के रेशियो के लिए अपन क्या करेंगे? h का फॉर्मूला क्या होता है? h का फॉर्मूला होता है हमारा u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये क्या हो जाएगा? u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। 2g से 2g क्या हो जाएंगे हमारे? कैंसल आउट हो जाएंगे, और वेलोसिटीज़ जो थी वो हमारी क्या थी? सेम थी। वेट 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 वेट, u² साइन थीटा h मैक्स, सॉरी h मैक्स देखना है हमको। क्या देखना है? h मैक्सिमम। अच्छा, h मैक्सिमम देखने के लिए अपन क्या करते हैं? सर हमें जो स्पीड यहाँ चाहिए होती है वो कौन सी चाहिए होती है? वो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस वाली चाहिए होती है। कौन सी एक्सिस? y एक्सिस वाली चाहिए होती है। सो y एक्सिस वाली चाहिए, तो यहाँ पे अगर अपन हॉरिजॉन्टल वाली लें तो हॉरिजॉन्टल वाले के लिए क्या आ जाएगी स्पीड? हॉरिजॉन्टल वाले के लिए तो स्पीड सर v कॉस थीटा वाली आ जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला थीटा जो है वो तो हमारा ये है। अगर हॉरिजॉन्टल वाला हमारा थीटा ये है तो हमारी जो y एक्सिस में होगी वो कौन सी होगी? इस वाले पार्टिकल के लिए v साइन थीटा हो जाएगी। सो यहाँ पे लिखेंगे v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हॉरिजॉन्टल से जो थीटा लिया उसका है, हॉरिजॉन्टल से जो थीटा लिया उसका है। अब वर्टिकल से जो थीटा लिया है उसके रेस्पेक्ट में ऊपर जो वेलोसिटी जाएगी वो इसके रेस्पेक्ट में ऊपर जो जाएगी वो क्या हो जाएगी? v कॉस थीटा हो जाएगी। हाँ सर, v कॉस थीटा, तो v² कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, v² से v² कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अपने पास में क्या बचा? नॉर्मली ऐसे लिख देता हूँ कि h मैक्सिमम कौन सा?
हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, अपॉन में एच, सो एच मैक्स हॉरिजॉन्टल अपॉन में एच मैक्स वर्टिकल इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बच जाएगा फिर, तो एच मैक्स हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा बाय वन, तो टेन स्क्वायर थीटा बाय वन रेशो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ना इफ अ बॉल इज, तो ये यहाँ पे देख लिया रिटर्न वर्क, ओके। नाउ इफ द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस एंड द स्पीड v एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, किसी एक बॉल को हमने थीटा हॉरिजॉन्टल से क्या किया है, v स्पीड से देकर के फेंका है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द सेम इंस्टेंट द पर्सन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द कॉन्स्टेंट स्पीड v/2। अब जो पर्सन है वो कितनी स्पीड से चलने लगा, v/2 से चलने लगा, और उस बॉल को कैच करने के लिए मान लो कि वो उस बॉल को कैच करना है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल ऑफ हॉरिजॉन्टल इज, अच्छा ठीक है, मतलब कि कितने थीटा से फेंके कि v/2 से जाती हुई स्पीड वाला जो है वो पार्टिकल इसको पकड़ ले। अब मतलब ये रहा कि हॉरिजॉन्टल में स्पीड जो हो आदमी की, जो कि क्या है v/2, वो सेम हो जाए अपने प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी से। तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है सर, वो तो है v cos थीटा, सो v से v गया, सो cos थीटा जो आया वो कितना है 1/2, और cos थीटा 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 60 डिग्री पे होना चाहिए। नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, अगर तुम्हें प्रोजेक्टाइल अच्छे से आता है तो सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से हो जाएंगे। नाउ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।